जो आपका जो ये है ब्रांच पेनाल्टी ये में चला गया टू साइकिल। नेक्स्ट, ब्रांच इंस्ट्रक्शन अकर फ्रिक्वेंटली। आप देखोगे तो 20% ब्रांचिंग रहता है आपके प्रोग्राम में। दिस इज द कंडीशन, नॉर्मल सिचुएशन आपका होता है। और उससे कितना होता है आपका 20 की वजह से 40% आपका एक्सक्यूशन स्पीड जो है प्रोग्राम का ये होता है, इफेक्टिव होता है। तो ये चीज़ यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है। लेट अस सी, branch instructions occur frequently, that's true. In fact, they represent about 20% the dynamic instruction count of most programs. अभी dynamic instruction count क्या है आपका? Given this, the dynamic count is the number of instructions executions taking into account the fact that some instructions in a program are executed many times because of loops। तो होता ही है, ठीक है। तो सारी चीजें अब कह रहा है कि with a two cycle branch penalty, the relatively high frequency of branch instructions could increase the execution time for a program as much as 40%। आप समझ सकते हो कितना इंक्रीज कर जाएगा by just two cycle branch penalty। Therefore, it is important to find ways to mitigate this impact on performance। You cannot completely recover from this, but yes, you can mitigate it, you can minimize it। So how you can minimize it? Let us see this। So पहला क्या कहानी है कि instead of going up to compute stage, you can try to find out whether there is branching or not at the decode stage। So अगर decode stage में आप find out कर लेते हो, so only one branch penalty will be one clock cycle branch penalty होगा, and then you can discard this instruction and you can follow the branch or target instruction, right? So again यहाँ पर क्या हुआ आपका एटलीस्ट वन क्लॉक साइकिल अपने पेनाल्टी को रिड्यूस कर दिया। तो ये चीज यहाँ पर दिया हुआ है। रिड्यूसिंग द ब्रांच पेनाल्टी रिक्वायर्स ब्रांच टारगेट एड्रेस टू बी कंप्यूटेड अर्लियर इन द पाइपलाइन। अर्लियर कब? डिकोड स्टेज में। इवन आगे भी आपको आएगा कि वो फेच स्टेज में अगर कंप्यूट करता है तो ये जो वन क्लॉक साइकिल का जो ब्रांच पेनाल्टी है दैट विल ऑल्सो नॉट बी देयर। लेकिन वो कहाँ होगा? फेच स्टेज में। तब आप फेच स्टेज में पता कर देते हैं कि देयर इज branching, so you can directly go to branch after instruction fetch stage itself। लेकिन अगेन वो आपका हार्डवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे, राइट? तो देखते हैं व्हाट आर द थिंग्स विच वी हैव टू डू टू गेट रीड ऑफ ब्रांच पेनाल्टी। सो रिड्यूसिंग की बात कर रहा है। रिड्यूसिंग द ब्रांच पेनाल्टी requires the branch target address to be computed earlier in the pipeline। earlier कब? आपका decode stage में। rather than wait until the compute stage, it is possible to determine the target address and update the program counter in the decode stage। so decode से ही आपको पता चल गया, then you will go directly to the branch instead of two cycle branch penalty, you will get only one cycle branch penalty in this case। आगे, it is possible to determine target address and update the program counter in the decode stage। Thus, instruction IK can be fetched one clock cycle earlier, reducing the branch penalty to one cycle, as shown in figure 10। This time, only one instruction IJ plus 1 is fetched incorrectly because the target address is determined in the decode stage। तो ये आप एक स्टेज पहले पता कर लिए कि देयर इज ब्रांचिंग एंड देन एक ही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुआ उसको आप, तो यहाँ पर ब्रांच पेनल्टी आपका क्या हुआ? रिड्यूस हो गया, ठीक है। फर्दर व्हाट वी कैन डू टू रिड्यूस फर्दर, आगे आते हैं। अब कह रहा है कि इसको कैसे करेंगे, ठीक है। तो डिकोड स्टेज में अगर आपको पता करना है वेदर देयर इज ब्रांचिंग और नॉट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हार्डवेयर में मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो वही चीज कर रहा है, द हार्डवेयर मस्ट बी मॉडिफाइड टू इम्प्लीमेंट दिस चेंज, ठीक है, कि डिकोड स्टेज में इट विल बी नोन दैट देयर इज ब्रांचिंग। तो हार्डवेयर का मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं हम लोग इसको रिड्यूस करने के लिए? अब आगे देखते हैं। द एडर इन द फिगर इज नीडेड टू इंक्रीमेंट द पीसी इन एवरी साइकिल। अ सेकेंड एडर इज नीडेड। क्यों हार्डवेयर में करेंगे या क्या करेंगे? तो वही चीज बता रहा है कि द एडर इन द फिगर इज नीडेड टू इंक्रीमेंट द पीसी इन एवरी साइकिल।
A second adder is needed in decode stage to compute branch target address for every instruction. ठीक है? When the instruction decoder determines that the instruction is indeed a branch instruction, the computed target address will be available before the end of the cycle. तो आपको ब्रांच पेनाल्टी रिड्यूस हो जाएगा, बट हार्डवेयर में चेंजेस करने पड़ेंगे. इट कैन देन बी यूज टू फेच द टारगेट इंस्ट्रक्शन इन द नेक्स्ट साइकिल. तो इस तरह से आपका चलते रहेगा. अब आता है कंडीशनल ब्रांचिंग. ये तो अनकंडीशनल ब्रांचिंग की बात हम लोग की है, ठीक है. व्हाट अबाउट कंडीशनल ब्रांचेस? उसमें क्या सिचुएशंस आ सकते हैं? तो यहाँ पर तो हार्डवेयर मॉडिफाई करके आप ब्रांच पेनाल्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं. बट अगर कंडीशनल होगा देन व्हाट विल बी द सिचुएशन? सो लेट अस सी. ब्रांच इफ R5 इज इक्वल टू R6. तो ऑलरेडी आपको याद है, ये हम लोग यूज किए थे मॉड्यूल 2 में. For pipelining, the branch condition must be tested as early as possible to limit the branch penalty. उसको कम करने के लिए जितना जल्दी हो सके आप उसको चेक करोगे, राइट? दैट इज ऑलरेडी देयर. आपका रहा कि द कंपैरेटर दैट टेस्ट द ब्रांच कंडीशन कैन आल्सो बी मूव्ड टू द डिकोड स्टेज, enabling the conditional branch decision to be made at the same time that the target address is determined. ठीक है? In this case, the comparator uses the value from outputs A and B of the register file directly. R5, R6 कहाँ है आपका? डेटा इज देयर इन द रजिस्टर फाइल इटसेल्फ. तो वहां से वो एक्सेस करके कंपेयर कर सकता है कंपैरेटर. ठीक है. आगे, मूविंग द ब्रांच डिसीजन टू द डिकोड स्टेज ensures a common branch penalty. Moving the branch decision to the decode stage ensures a common branch penalty of only one cycle for all branch instructions. ठीक है, ये तो आपको क्लियर हो चुका, क्योंकि लास्ट स्लाइड में ये क्लियर था कि हाउ वी कैन रिड्यूस द ब्रांच पेनाल्टी, राइट? टू डिसाइड द ब्रांचिंग एट द डिकोड स्टेज. सो 1 क्लॉक साइकिल का आपका पेनल्टी था वहां पर, ब्रांच पेनल्टी. अब उसको कह रहा है कि वही कह रहा है कि मूविंग द ब्रांच डिसीजन टू द डिकोड स्टेज इंश्योर्स अ कॉमन ब्रांच पेनल्टी ऑफ 1 साइकिल. ये तो फिक्स हो गया आपका फॉर ऑल ब्रांच इंस्ट्रक्शन. और क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पर उसमें जो आपको बता रहे थे ना कि यू कैन जस्ट पुट सम अदर इंस्ट्रक्शंस इन बिटवीन दैट, सो दैट कि उसका कोई डेटा डिपेंडेंसी नहीं हो, राइट? एंड क्या होगा आप, अब देखो यहाँ पर ऐड है, पहले समझ लो इसको, देन आई विल गो थ्रू दिस. अब यहाँ पर एक ऐड इंस्ट्रक्शन है जिसमें कर क्या रहे हो आपको, R8 R9 को ऐड करके R7 में स्टोर कर रहे हो. एंड नेक्स्ट क्या है आपका, ब्रांच इफ R3 इज इक्वल टू 0 एंड देन टारगेट IJ प्लस 1 IK. टारगेट है आपका IK, दिख रहा है ना? तो IJ प्लस 1 इसके बाद आपका फेच होना है, राइट? एंड अगर टारगेट ये आपका क्या हुआ, ट्रू नहीं हुआ, so then execution will be continuous next IJ plus 1 and so on. अगर कंडीशन ट्रू हुआ, so it will not go to that one clock cycle branch penalty, तो आपका होगा ही होगा यहाँ पर. and finally you will move on to IK. लेकिन इसको भी हम कैसे रिमूव करें? 1 क्लॉक साइकिल का जो ब्रांच पेनल्टी दैट्स विल आल्सो बी नॉट देयर. सो उस केस में आप क्या करेंगे, रीऑर्डरिंग कर देंगे इंस्ट्रक्शंस का. क्या कर रहे हैं, आपका ब्रांच वाला काम पहले कर दिया आपने, देन उसके बीच में ऐड डाल दिया विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर इंस्ट्रक्शंस. ठीक है. अब चूंकि 1 क्लॉक साइकिल यहाँ डिले हमको चाहिए था, यहाँ डिले हो जाएगा, देन IJ प्लस 1 अगर मान लीजिए ट्रू हुआ देन इट विल गो टू दिस. इन द मीन टाइम 1 क्लॉक साइकिल का जो ब्रांच पेनल्टी था वो किसके द्वारा आपका भरपाई हो जाएगा, यहाँ ऐड इंस्ट्रक्शंस में आ गया. सो देयर विल नो एनी ब्रांच पेनाल्टी. और इसके बाद अगर मान लिया कंडीशन ट्रू हुआ तो के केस में बता रहे हैं, ये डायरेक्टली यहाँ चला जाएगा. अगर फॉल्स हो गया देयर इज नो इशू, ए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन. बात समझ में आई है? ये कोड समझ में आया क्या किया गया है इसमें? हाँ जी, बोलो कुछ आप लोग. हेलो.
हेलो। Yes, sir. चलो ठीक है, तो बस यही है कि इवन जो वन ब्रांच पेनाल्टी, वन क्लॉक साइकिल ब्रांच पेनाल्टी था, उसको भी हम कैसे कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं बाय रीऑर्डरिंग द इंस्ट्रक्शंस, राइट? सो दैट इज व्हाट इज गिवन इन दिस। लेट अस सी द थ्योरी पार्ट में क्या दिया हुआ है, कहानी सुन लो। कंसीडर द प्रोग्राम फ्रेगमेंट shown in figure 11A, ये आपका ए है, एंड जो भी नंबर है 11 इसका। Assume that the branch target address and the branch decision is determined in decode stage at the same time the instruction ij1 ij+1 is fetched। तो यहाँ पर वो एक ब्रांच पेनल्टी आपका आ जाएगा। The branch instruction may cause instruction ij+1 to be discarded after the branch condition is evaluated। अगर मान लो ट्रू हो गया तो ये डिस्कार्ड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा। अब कह रहा है कि if the condition is true then there is a branch penalty of 1 clock cycle before the correct target instruction ik is fetched। if the condition is false तो फिर उसके केस में तो कोई दिक्कत है नहीं, then instruction ij+1 is executed and there is no penalty। लेकिन आगे कह रहा है कि in both the cases the instruction immediately following the branch instruction is always fetched। based on this observation we describe a technique to reduce the penalty of branch instruction। ये क्लियर है ना? ये नेक्स्ट वही है आपका, वही कहानी इसमें दिया हुआ है जो आपको मैंने बताया कि रीऑर्डरिंग करके आप उसको ओवरकम कर सकते हो। तो आई जस्ट गो थ्रू द टेक्स्ट। द लोकेशन दैट फॉलोज अ ब्रांच इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड द ब्रांच डिले स्लॉट। क्या नाम है आपका? ब्रांच डिले स्लॉट। Rather than conditionally discard the instruction in the delay slot, we can arrange to have the pipeline always execute this instruction whether or not the branch is taken. The instruction in the delay slot cannot be ij+1, the one that may be discarded depending on the branch condition. Instead, the compiler attempts to find a suitable instruction to occupy the delay slot जो आप वहां पर मूव कर देते हो, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को ऐड वाले को। delay slot one that needs to be executed even when the branch is taken। it can do so by moving one of the instructions preceding the branch instruction to the delay slot। तो उस तरह से आप मूव करके आप वो भी एक क्लॉक साइकिल को रिमूव कर सकते हो वहां से ब्रांच पेनल्टी का। ऑफ कोर्स दिस कैन ओनली बी डन इफ एनी डेटा डिपेंडेंसी इन्वॉल्विंग द इंस्ट्रक्शन बीइंग मूव्ड आर प्रिजर्व। तो कुछ उस तरह का नहीं है तभी कर सकते हो। इफ a useful instruction is found then there will be no branch penalty। अगर नहीं है तो क्या करेगा? ब्रांच पेनल्टी तो होगा। if no useful instruction can be placed in the delay slot because of constraints arising from data dependency, क्या कर सकते हैं? आपका सेम NOP इंसर्ट कर सकते हो। NOP must be placed there instead। तो आपके पास दो ऑप्शन हो गया, NOP आइडर डाल दो या ब्रांच डिले स्लॉट में दूसरे इंस्ट्रक्शन को मूव कर दो विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर इंस्ट्रक्शंस। क्लियर? इन दिस केस देयर विल बी अ पेनल्टी ऑफ 1 साइकिल वेदर और नॉट द ब्रांच इज टेकन। एनओपी अगर डाल दोगे तो वो तो फिक्स हो गया ना कि एक क्लॉक साइकिल आपको जाएगा ही जाएगा उस केस में, अगर उसमें ब्रांच आपका ट्रू है या फॉल्स है कंडीशन। अब आते हैं, है वही डायग्राम बट वही एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है डिफरेंट वे में। फॉर द इंस्ट्रक्शन इन फिगर 11 है जो आप देखा था आपने, द ऐड इंस्ट्रक्शन से वही है, मूव कर दिया। मैं कहानी सुना रहा हूँ, बाकी वही कुछ है, इसमें ज़्यादा है नहीं, उसी वही चीज़ यहाँ पर किया हुआ है। moved into the branch delay slot as shown in figure 11b। The add instruction is always fetched and executed even if the branch is taken। Instruction ij+1 is fetched only if the branch is not taken। Logically, execution proceeds as though the branch instruction were placed after the add instruction। तो ये आपका इस तरह से था एक्चुअल इंस्ट्रक्शन, बट यू हैव मूव टू changes it to like this। The branching takes place one instruction later than where the branch instruction appears in the instruction sequence, and this technique is called delayed branching।
इसको क्या बोलते हैं? डिलेड ब्रांचिंग. The effectiveness of delayed branching depends on how often the compiler can reorder instructions to usefully fill the delay slot. Experimental data collected from many programs indicate that the compiler can fill a branch delay slot in 70% or more of the cases. So ये आपका कहानी हो गया ब्रांच डिले का. नेक्स्ट आता है आपका ब्रांच प्रिडिक्शन. प्रिडिक्शन क्या होता है? अभी तो हमने क्या किया कि कंप्यूट स्टेज में या डिकोड स्टेज में उसको ये करके ब्रांच पेनाल्टी को रिड्यूस करने का कोशिश किया या उस डिफिकल्टी को ओवरकम करने का. अब करें कि हम ब्रांच जो है प्रोडिक्ट करेंगे. कब प्रोडिक्ट करेंगे? द फर्स्ट स्टेज इटसेल्फ व्हेन फेचिंग द इंस्ट्रक्शन. ठीक है. सो वो भी एक तरीका है कि अगर आप पहले ही स्टेज में ब्रांचिंग को प्रोडिक्ट कर सकते हैं. अब इसमें भी एक कहानी है, प्रिडिक्शन आपका गलत भी हो सकता है. इट मे बी ट्रू, इट मे बी फॉल्स. ठीक है. सो अगर ट्रू हुआ देन वेल एंड गुड, अगर फॉल्स हुआ देन अगेन देयर विल बी प्रॉब्लम. एंड प्रॉब्लम क्या होगा? लेट अस सी इन ब्रांच प्रिडिक्शन. The branch decision in cycle 2 मतलब decode stage, right, of the execution of a branch instruction reduces the branch penalty. कितना? 1 clock cycle. 1 clock cycle reduce कर रहा है. But even then the instruction immediately following the branch instruction is still fetched in cycle 2. और एक branch penalty तो होगा ही और उसको discard भी करना पड़ेगा आपको and may have to be discarded. The decision to fetch this instruction is actually made in cycle 1 when the program counter is incremented while the branch instruction itself is being fetched. Thus, to reduce the branch penalty further means आपको completely remove करने के बाद, the processor needs to anticipate that an instruction being fetched is a branch instruction. ठीक है. वो खुद उस चीज को एंटिसिपेट करेगा कि हाँ ब्रांच इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. प्रिडिक्शन जिसको बोल रहा है. And predict its outcome to determine which instruction should be fetched in cycle 2. वो ब्रांच वाला करेंगे या ij+1 होगा. ठीक है. सो अब वो प्रिडिक्शन क्या बताया मैंने? मे बी करेक्ट, मे बी रॉन्ग. लेट अस सी इफ इट इज करेक्ट, इफ इट इज रॉन्ग. सो ये ब्रांच प्रिडिक्शन का ही चल रहा है. तो स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन क्या कर रहे हैं कि मैंने बोल दिया कि ब्रांच होगा, राइट, एंड इट्स ट्रू. तो हमें क्या हुआ? ब्रांच पेनाल्टी नहीं करना पड़ा, ब्रांच पेनाल्टी नहीं देना पड़ा. इन दैट सिनेरियो हमारा एग्जीक्यूशन नॉर्मली चलते रहा. बट अगर गलत हुआ तो, एंड इसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन. तो देखते हैं इसका कहानी इसमें. द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ब्रांच प्रिडिक्शन इज टू एज्यूम दैट ब्रांच विल नॉट बी टेकन एंड टू फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इन सिक्वेंशियल एड्रेस ऑर्डर. तो आपने प्रिडिक्ट कर दिया कि नहीं होगा. अगर ब्रांच हो गया तो यस पेनल्टी विल बी देयर. अब इसमें नहीं करके आप आगे बढ़ रहे हैं. देखिए क्या आगे बता रहा है. इफ द प्रेडिक्शन इज करेक्ट द फेच्ड इंस्ट्रक्शन इज अलाउड टू कंप्लीट एंड देयर इज नो पेनल्टी. क्लियरली आपका पेनल्टी खत्म हो गया. हाउएवर इफ इट इज डिटरमाइंड दैट द ब्रांच इज टू बी टेकन, आपका जो प्रेडिक्शन था वो गलत हो गया, तो क्या होगा? द इंस्ट्रक्शन दैट हैज बीन फेच्ड इज डिस्कार्डेड. सिंपली एक 1 क्लॉक साइकिल आपका ब्रांच पेनाल्टी तो मिलेगा और वो इंस्ट्रक्शन डिस्कार्ड हो जाएगा उस समय. एंड द करेक्ट ब्रांच टारगेट इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड. अब वही कह रहा है कि मिस प्रिडिक्शन मीन्स रॉन्ग प्रिडिक्शन इनकर्स द फुल ब्रांच पेनाल्टी. फुल ब्रांच पेनाल्टी आप समझ सकते हो. दिस सिंपल अप्रोच इज ए फॉर्म ऑफ स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन. इसको आप लोग क्या बोलते हैं? आपका स्टैटिक ब्रांच प्रिडिक्शन. मतलब पहले ही आपने डिसाइड कर लिया कि देयर इज नो ब्रांच. अगर ट्रू हुआ सो देन देयर इज नो ब्रांच पेनल्टी. लेकिन अगर फॉल्स हुआ तो फुल branch penalty will be there. The same choice is used every time a conditional branch is encountered. Next, if branch outcomes were random, then half of the conditional branches would be taken. In this case, always assuming that branches will not be taken results in a प्रिडिक्शन एक्यूरेसी ऑफ 50%. आप मान के चल सकते हो कि
जो आप प्रिडिक्शन कर रहे हो 50-50 होगा, करेक्ट 50 रॉन्ग. However, a backward branch at the end of the loop is taken most of the time. For such a branch, better accuracy can be achieved by predicting that the branch is likely to be taken. Thus, instructions are fetched using the branch target address as soon as it is known. Similarly, for a forward branch at the beginning of the loop, the not taken prediction leads to good prediction accuracy. Thus, the processor can determine the static prediction of taken or not taken by checking the sign of the branch offset. Alternatively, the machine encoding of a branch instruction may include one bit that indicates whether the branch should be predicted. अब उसमें आप 1 bit extra डाल रहे हो. Branch should be predicted as taken or not taken. ठीक है, क्या आप डिसाइड किए हो in the beginning. The setting of this bit can be specified by the compiler. Means branch will be taken or not taken. और दोनों ही केसेस में आपको 50% एक्यूरेसी मिलेगा. इट्स नॉट नेसेसरी. तो इसलिए आपका आ जाता है, ये तो था आपका स्टैटिक ब्रांच प्रेडिक्शन. नेक्स्ट आ जाता है आपका डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शन. अब डायनेमिक में क्या हो गया, डायनेमिकली यू आर, अब देखो ये आपका दिया है ना, LT branch is likely to be taken, LNT branch is likely not to be taken. जो ठीक है, LT LNT. उसी तरह से आपका BNT ब्रांच नॉट टू बी टेकन, हाँ, ब्रांच टू बी टेकन. तो इस तरह से आपका ये डायग्राम आता है. BNT ब्रांच नॉट टेकन, BNT ब्रांच टेकन, दैट इज BET. बेसिकली ये कह रहा है कि ए 2 स्टेट एल्गोरिथम. अब इसको अगर ये दिस वाज हैविंग सम प्रॉब्लम, तो इसको क्या कर दिया आपका 4 स्टेज एल्गोरिथम में ये कर दिया. ठीक है, और 4 स्टेज में करके उसको अलग अलग SNT कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया. ठीक है, SNT LNT ST LT BT एंड देखेंगे ये सारे टर्म क्या क्या है, टर्मिनोलॉजी. ठीक है, बट आई थिंक टाइम इज यस. आज इतना ही. डायनेमिक ब्रांच प्रेडिक्शन नेक्स्ट क्लास खत्म हो गया. ठीक है, एनीबॉडी हैव एनी डाउट? पूछ सकते हैं अभी. हाँ जी. नो सर. बुक बता ही दिया था आपका, कोई भी हिमाचल की बुक या कोई और बुक भी है उसमें आप पढ़ो, हर चीज़ मिल जाएगा डिटेल्स में. और बाकी कुछ डाउट है तो आई एम ऑलवेज देयर. और मैं सबको बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं भाई 9-5 9-10 तक मैक्सिमम ज्वाइन कर लो. बट आज तुम 7-8 में देख रहे थे 10-12 लोग ही थे. दैट इज नॉट गुड. कुछ लोग तो लास्ट में ज्वाइन करते हैं अटेंडेंस के लिए. तो मुझे कोई वो नहीं है, आप जरूर बेशक ज्वाइन करो, जब मर्जी जब ज्वाइन करो, बट दैट इज नॉट द करेक्ट एटीट्यूड. ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. थैंक यू सर. वेलकम. थैंक यू सर. वेलकम.